बंधुओं, मैं हूं पंडित गोविंद शास्त्री भोपाल, जन्म कुंडली विशेषज्ञ, वास्तु एक्सपर्ट। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या सदस्यता नहीं ली है तो सदस्यता ले लें। निःशुल्क है, कोई पैसे तो लगते नहीं। वहाँ लिखा हुआ आएगा सब्सक्राइब या सदस्यता लें, उस बटन को दबाना है। ज़्यादा कलाकारी नहीं करना। आज मैं दिव्य ज्ञान का वीडियो एक और प्रसारित कर रहा हूं कि सप्तम भाव पर विशेष है। माने दाम्पत्य जीवन, हर मनुष्य का जीवन का सुखद या दुखद अंत विवाह के बाद होता है। विवाह के बाद पता पड़ता है तुमने कितने दान पुण्य धर्म यज्ञ करके आए हो। अगर तुम्हारा दाम्पत्य जीवन अच्छा हुआ, धन संतान की प्राप्ति हो गई, तो तुम बहुत बड़े पुण्यात्मा हो। तुमने बहुत सारे पुण्य कार्य किए। इसकी वजह से आपको अच्छी जीवन संगनी या जीवन साथी मिल गया, संतान का सुख मिल गया, भूमि भवन वाहन मिल गया। अच्छा कर्म किया है तभी मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते। और जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं, किसी को दारुण दुख दिया है, किसी के धन का हरण किया है, किसी को मारा है, पीटा है, हिंसा की है, माता पिता को दुख दिया है, ब्राह्मण की आजीविका का हरण किया है, पत्नी के साथ पति के साथ मारपीट हिंसा की है, व्यभिचार भ्रष्टाचार किया है, मोटे ब्याज पर पैसा बांटा है, लोगों को अड़ी डालकर उनसे पैसा वसूल किया है, उनके घर में आग लगा दी है, उनकी गाड़ियों के कांच तोड़ दिए हैं। ऐसे जघन्य अपराध जो लोग करते हैं उनका जीवन नष्ट हो जाता है। दाम्पत्य जीवन नरक बन जाता। और जन्म पत्रिका से समझें, आप अपनी जन्म पत्रिका से भी समझ लें। स्त्री हो या पुरुष, जिसकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में पाप ग्रह हैं, अगर कोई पाप ग्रह है, शनि है, राहु है, केतु है, मंगल है, या पाप ग्रहों की दृष्टि है, या सातवें घर का स्वामी नीच का हो गया है, बकरी हो गया है, पाप ग्रहों से युति बना रहा है, या छठवें, आठवें या 12वें घर में सातवें घर का स्वामी चला गया है, 5वें घर में कोई पाप ग्रह दृष्टिगोचर हो रहा है, भाग्य से नीच का हो गया है, अष्टम भाव में भी पाप ग्रह, द्वितीय में भी पाप ग्रह, द्वादश में भी पाप ग्रह, सप्तम में भाव पाप ग्रह, ऐसे मनुष्य का जीवन नहीं होता। ये जीवन तो राक्षसों का होता है, जो बहुत जघन्य पाप करके आते हैं इस पृथ्वी पर। उनका जीवन इतना निंदनीय होता है और वो जीवन पूरा जी नहीं पाते हैं। घरेलू हिंसा के कारण अधिकतर स्त्रियां आत्महत्या कर लेती हैं, या पुरुष आत्महत्या कर लेते हैं, या पूरे परिवार को जहर दे के मार देते हैं, या किसी भी प्रकार से हत्या कर देते हैं, और उनका शेष जीवन जेल में, बंदी गृह में कटता है। बहुत दारुण दुख पाते हैं। पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार ही इस जन्म में मनुष्य को सुख या दुख मिलता है। मनुष्य अपने सुख दुख का भागी स्वयं है, परमात्मा को दोष नहीं दे सकते आप। जन्म कुंडली मेरे सामने आने के बाद स्क्रीन पर मुझे दिखाई देता है कि आप कौन सा पाप करके आए हो या कौन सा पुण्य धर्म करके आए हो। अच्छा कर्म करके आए हो तो बहुत बढ़िया, दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया होगा, भ्रमण, मनोरंजन, पर्यटन के अवसर प्राप्त होंगे। हाँ, जीवन साथी का सानिध्य सामीप्य सायुज्य मिलेगा। और अगर बुरे कर्म करके आए हो तो पुलिस का सानिध्य सामीप्य सायुज्य, बंदी गृह का सामीप्य सायुज्य सामीप्य, अपराधी जगत में प्रवेश, जीवन नरक हो जाएगा अगर बुरे कर्म किए तो। एक बात और बता दूं चलते चलते कि सातवें घर में जिन स्त्रियों के सातवें घर में मंगल हो और मंगल के साथ एक और पाप ग्रह हो, या मंगल अकेला भी हो चलेगा। छठवें घर में पाप ग्रह, सातवें में मंगल और आठवें में भी कोई पाप ग्रह हो,
तो ऐसी स्त्री से, ऐसी लड़की से आप अपने बेटे का विवाह कदापि नहीं करना। गुण भले ही 28 का 32 36 भी मिलते हो तो भी नहीं करना। शर्तें लागू है। मंगल किस राशि का है देखना पड़ेगा। पाप ग्रहों की दृष्टि कितनी है, सौभाग्य कितना। प्रथम दृष्टिया तो ये माना जाएगा कि वो बाल विधवा योग वाली लड़की होती है, स्त्री होती है। और विधवा पर विधवा, विधवा पर विधवा कितने विवाह कर ले, जिससे शादी करेगी उसी को मार डालेगी। विषकन्या दोष भी होता है, ऐसे में बाल विधवा योग होता है। इसलिए कहता हूँ कि विवाह के पहले जन्म पत्रिका का सूक्ष्म विश्लेषण कराओ। केवल कंप्यूटर पर पत्रिका मिलाने से, 24 25 26 गुण मिलने से, 18 20 गुण मिलने से शादी करोगे तो आप अपने बच्चों की जिंदगी को बर्बाद कर दोगे। आप उनको कुएं में डाल रहे हो, आप उनको जीते जी जहर पिला रहे हो। आप अपने जीवन को भी तो नष्ट करोगे, क्योंकि जब बहू आएगी और घरेलू हिंसा होगी तो सास ससुर देवरानी जेठानी सबका नाम लिखवाती है। महिला थाने में पूरा परिवार अदालत में खड़ा रहता है, अखबारों की सुर्खियों में बना रहता है। ध्यान रखना, लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद इज्जत वापस नहीं मिलती, सम्मान वापस नहीं मिलता। इसलिए बहुत सोच समझ के शादी विवाह करना प्यारे, अन्यथा दारुण दुख से कोई बचा नहीं पाएगा। पत्रिका मेरे पास आएगी, मैं जरूर बताऊंगा कि यहाँ शादी करना है नहीं करना, ये लड़की अच्छी है या नहीं है, लड़का अच्छा है कि नहीं, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, धन संतान की स्थिति क्या रहेगी, वंश वृद्धि की स्थिति क्या है, भूमि भवन वाहन आजीविका नौकरी की स्थिति क्या है, व्यापार की स्थिति क्या है, शारीरिक सुख की स्थिति क्या है, कोई रोग दोष तो नहीं है, कोई आचरण व्यवहार चरित्र खराब तो नहीं है, लड़का कोई मांस मदिरा का भक्षण सट्टा जुआ शराब आदि अपराध जगत में प्रवेश तो नहीं कर गया। ये सारी कहानी बनेगी पत्रिका देखने के बाद बता पाऊंगा। पत्रिका दिखाने के लिए 9826068945 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ऑल इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के लोग मुझसे संपर्क कर रहे हैं। ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है, मेरी 7वीं पीढ़ी और 50 साल का अनुभव है ज्योतिष का। इस बात के ध्यान रखना, मैं जो कहूंगा जो बताऊंगा वो ब्रह्मा की लकीर होगी, अक्षरशः सिद्ध होगा। और जो मुझे सुन रहे हैं, जिन्होंने मुझसे पत्रिका दिखाई है, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो मुझे देख रहे हैं, उनको पता है कि मैं क्या हूं और क्या बताता हूं। परामर्श शुल्क मात्र 1100 रुपये। और जो 1100 रुपये आप मुझे भेजते हो ना परामर्श शुल्क, उसमें से 500 रुपये गौ माता के लिए जाते हैं, गौचारा पौष्टिक आहार के लिए, खली चुनी और भूसा के लिए। मैं केवल 500 रुपये ही रखता हूँ। 500 रुपये मैं अपने गौ माता के लिए रखता हूँ और वृद्धजनों की सेवा के लिए, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, पक्षियों का दाना। तो उसका जो अंश है वो आपको भी उसका लाभ प्राप्त होता है, पुण्य लाभ प्राप्त होता है। आपके पैसे का सदुपयोग करता हूँ मैं, दुरुपयोग नहीं करता। मैं पान बीड़ी सिगरेट गुटखा तम्बाकू कुछ नहीं, चाय तक नहीं पीता हूँ, सबको पता है, लाखों लोग जानते हैं। पत्रिका दिखाने के लिए शीघ्र संपर्क करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो।